हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन 3 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं और वो भी एक बेस्ट और अच्छी कंपनी से। ठीक है ना। मैं आपको किसी भी एरे गैरे नतू गैरे एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। और ये है एप्लीकेशन ही, आपको एप्लीकेशन की मदद से ही आप अप्लाई कर सकते हैं और इनकी वेबसाइट से भी आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आपको लोन मिल सकता है, पर्सनल लोन पूरे 3 लाख रुपये तक का। और इसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और आपको किस तरह से अप्लाई करना है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगने वाला है, आपका ब्याज। ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो में सारा कुछ आपको लाइव प्रूफ करके बताऊंगा और बाद में मैं इस एप्लीकेशन का आपको नाम भी बताऊंगा। और तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, ठीक है ना। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलेंगे भाई ऐसा कैसे हो गया। तो यहाँ से आप 3 लाख रुपये तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं आप पहले से बता देता हूँ। यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं 3 लाख रुपये जो लोन अमाउंट अप टू 3 लाख, ठीक है ना। जो इसमें प्रोसेसिंग फीस है वो आपकी लगने वाली है 3% और GST 18% और इंटरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 18%। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% से होता है स्टार्ट और मैक्सिमम इनका होता है जो कि होता है 27% का। जो 20 में का जो भी है वो आपका लग सकता है, ठीक है ना। इसमें आपको लोन चुकाने का जो टेन्योर होता है वो आपको मिलेगा 24 मंथ का, 2 साल का। और इसके बाद आपको अप्लाई नो पे क्लिक करना होता है और अप्लाई नो पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालनी पड़ती है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल में आपको पिन कोड और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप आप सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप कहीं जॉब करते हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है, ठीक है ना। तो आप जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पे सैलरीड सिलेक्ट कर रखा है। और इसके बाद आपको सिलेक्ट कंपनी फ्रॉम लिस्ट, आपको यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डालना होता है, ठीक है ना। और इसके बाद आपको मोड ऑफ सैलरी, मैं आपको जूम करके बता रहा थोड़ा। मोड ऑफ सैलरी आपको सैलरी कैसे मिलती है, बैंक ट्रांसफ़र होती है या फिर कैश में मिलती है या फिर चेक में मिलती है। आपको जैसे मिलती है आप उसे क्लिक कर देंगे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप बैंक ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो उसमें आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद मंथली सैलरी इनकम, आप महीने में कितना कमाते हैं उसके आधार पर आपको लोन मिलेगा। अगर आपकी सैलरी 20,000 से ऊपर है तो अच्छा रहेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि आपकी 20,000 रुपये की सैलरी है तो ही आपको लोन मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको लोन मिल जाएगा लेकिन उसमें थोड़ा कम मिलेगा। तो बेटर होगा कि आपकी 20,000 रुपये की सैलरी हो सके, ठीक है ना। और इसके बाद आपको यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे टिक मार्क करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होता है। और इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ। सो इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे वेरीफाई इनकम, आपको इनकम वेरीफाई करवानी पड़ती है। इनकम वेरीफाई करवाने के लिए अपलोड बैंक स्टेटमेंट PDF और या फिर वेरीफाई योर नेट बैंकिंग, जो इंटरनेट बैंकिंग होता है हर किसी बैंक का होता है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करेंगे तो जो आपकी इंटरनेट बैंकिंग में जो आपकी यूजर ID है और पासवर्ड है आप उससे लॉगिन करके यहाँ इनकम वेरीफाई करवा सकते हैं। और दूसरा है जो अपलोड बैंक स्टेटमेंट, जो आपकी बैंक की स्टेटमेंट है वो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, जो PDF फॉर्मेट में होती है और उससे आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आपको ये आपकी इनकम देखेगा, ठीक है ना। बैंक डिटेल में आपकी जो इनकम होगी, भाई कितनी इनकम आप करते हैं, कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, कैसे आते हैं, तो वो सब आप देखेगा, यहाँ पे आपका देखा जाएगा। उसके बाद ही ये कंपनी डिसाइड कर पाएगी कि आपको कितना लोन देना है और कैसे देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी पूरी, मैंने यहाँ पे नेट बैंकिंग का सारा लिया है, नेट बैंकिंग लॉगिन किया है। तो यहाँ पे मेरा पूरा प्रोसेस, यहाँ पे जो भी डिटेल है, जो बैंक के अंदर जो डिटेल होती है वो फेस करेगा। पूरी फेस करने के बाद कंटिन्यू टू वेरीफाई पे हमने क्लिक कर दिया और इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपनी जो लॉगिन ID होती है वो डालनी है नेट बैंकिंग की और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ता है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट देते हैं तो उसमें आपको ये सब नहीं डालना पड़ता है। मैंने यहाँ पे नेट बैंकिंग लॉगिन किया था क्योंकि नेट बैंकिंग और बैंक स्टेटमेंट दोनों सेम होती है, ठीक है ना। क्योंकि आपकी इनकम वेरीफाई करता है। इनकम वेरीफाई का ये होता है कि आपके अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शन हुई है और कहाँ कहाँ से आए पैसे गए, वो सब देखते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, आप सारी डिटेल्स वगैरह फिल कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड हैज़ बीन सबमिटेड फॉर अप्रूवल, ठीक है ना। आपको ओके पे क्लिक कर देना होगा इसके बाद, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे वी आर फेसिंग योर बैंक स्टेटमेंट, आपकी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे फेस की जाएगी। अगर आपने लॉगिन किया है नेट बैंकिंग तो वो भी आपकी यहाँ पे फेस की जाएगी। तो इसके बाद हम रिफ्रेश के बटन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है ना। रिफ्रेश के बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे वेरीफाई एम्प्लॉयमेंट, आपको वर्क ईमेल,
वर्क ईमेल आपको यहाँ पे अपनी एक ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, जो कि ऑफिशियल ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद ऑफर लेटर में क्या होता है कि जब आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे आपकी जॉब कंफर्म कर दी जाती है कि आपकी जॉब कंफर्म हो चुकी है, तो उसका आपको मतलब एक लेटर बना के दिया जाता है, वो लेटर होता है, ठीक है ना। तो वो सबसे पहले तो मतलब वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो वो आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ से लोन लेने के लिए आपकी मतलब किसी भी कंपनी में जॉब करते होने चाहिए, आप मतलब आप सैलरीड पर्सन होने चाहिए, वरना आप इस वीडियो को यहाँ से भी छोड़ सकते हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप कहीं कोई कंपनी में, रजिस्टर्ड कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ही आपको लोन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आप अगर आप जॉब करते हैं, आपके पास सारी डिटेल्स है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। और इसके बाद आपको सैलरी स्लिप की ज़रूरत पड़ती है, मतलब लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप PDF फॉर्मेट में, वो भी आपकी PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है ना। सो इसके बाद आपको ऑफिस ID कार्ड, मतलब आपको ऑफिस की जो ID कार्ड होती है, मतलब आपको जो एक ID कार्ड के तौर पे आपको दिया जाता है, जैसे कि आप मतलब किसी भी कंपनी में काम करने जाते हैं तो वो ID प्रूफ आपको आप दिखाते हैं, वही आपके पास ID प्रूफ होना चाहिए, ID कार्ड बोलते हैं इनको, ठीक है ना उसको। तो उसको आपको फ्रंट साइड एंड बैक साइड आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ अपलोड करने पड़ेंगे, और उसके बाद आप मतलब लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो लोन के लिए एलिजिबल कैसे होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ से 3 लाख रुपए तक का पूरा लोन आपको नहीं मिल सकता है, आपको मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक का ही आपको लोन मिलेगा। और इसमें जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा वो आपका सिविल स्कोर के हिसाब से होगा। अगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस है तो आपका सिविल मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 20 से 22% या फिर 20% के आसपास आपका लगेगा। और अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा ज़्यादा डाउन है, मतलब 600 से नीचे या फिर 500 तक, 400-500 है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा, 27-28% तक, ठीक है ना। तो ये सब अप्लाई करने का प्रोसेस है। अगर अभी मेरे पास मतलब ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं किसी कंपनी में काम नहीं करता, ठीक है ना। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको ये, अगर ये आप डिटेल सब डाल देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपको मतलब लिमिट मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। जितनी भी मिलेगी आपको मिल जाएगी, मतलब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन सही से फिल करनी है, आपको एक भी गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। और अभी मैं आपको इस एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ, और आपको इस एप्लीकेशन की लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूँगा। सो आप वहाँ से क्लिक करके गूगल प्ले स्टोर से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको गूगल प्ले स्टोर पर लेकर चलता हूँ और वहाँ से आपको मैं बताता हूँ। सो दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिट बी, ठीक है ना। क्रेडिट बी से मतलब ये पहले 2 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करवाता था, लेकिन अभी ये 3 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना। और ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, इंडिया की बहुत ही बेस्ट कंपनी है, और मैं मतलब खुद भी यहाँ से लोन लेता रहता हूँ। और अभी यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो मेरा भी लोन एक्टिव है, जो कि 9,000 रुपये का है। और मुझे यहाँ पे ई-वाउचर वगैरह भी यहाँ पे 15-15 हज़ार का ये भी मिल रहा है, लेकिन मैंने इसे लिया नहीं, मेरा एक ही लोन यहाँ पे एक्टिव है। और ये जो आपको दिख रहा है बैंक ट्रांसफ़र अप टू 3 लाख, मतलब 3 लाख रुपए का, ये मैं अप्लाई करने का मतलब इसका मैंने आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बता दिया कि आप इस लोन को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे पास मतलब कोई भी ऐसी मैं किसी कंपनी में काम नहीं कर रहा, इसके लिए मैं आपको मतलब मैं यहाँ से लोन अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आप करते हैं तो आप यहाँ से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और इसी तरह की आपको लोन की रिकॉर्डिंग या फिर अपने सिविल स्कोर के रिगार्डिंग कोई भी आपको